अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इरम। तो अब हम हिस्ट्री के जो नोट्स कर रहे थे क्लास 11th के, वो उसको कंटिन्यू करते हैं। अब्बासी क्रांति से क्या तात्पर्य है? 9वीं शताब्दी से अब्बासी राज्यों के कमज़ोर होने के कारण का वर्णन कीजिए। अब्बासी क्रांति से हम क्या समझते हैं, और 9वीं शताब्दी में जो वो कमज़ोर हुई थी अब्बासी राज्य, उसके रीजंस का वर्णन करना है। तो देखते हैं अब हम अब्बासी क्रांति क्या है। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण के विरुद्ध दवा नामक सुनियोजित आंदोलन से उम्मयद वंश का अंत हो गया। जो मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था थी उसके सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ दवा नामक एक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन से जो उम्मयद वंश था वो उसका अंत हो गया, उसका एंड हो गया, और उसके स्थान पर कौन आ गए? अब्बासियों का शासन शुरू हो गया। इस परिवर्तन को अब्बासी क्रांति कहते हैं। इससे केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। इस लाइन का मतलब यह है कि इससे उम्मयद वंश का ही खात्मा नहीं हुआ, बल्कि जो इस्लाम का राजनीतिक ढांचा था, राजनीतिक व्यवस्था जो थी, और सांस्कृतिक कल्चर, इन सब में भी बदलाव आए, परिवर्तन आए। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हैं। इसके जब ये अब्बासी क्रांति हुई तो इससे बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अब्बासी शासन की विशेषताएं, वो इसमें आ जाएगी। अब्बासी राज्य के 9वीं शताब्दी में से कमज़ोर होने के कारण तथा परिणाम। जो अब्बासी राज्य थे 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हुए, उसके कारण दिए हैं और परिणाम। तो अब हम पढ़ते हैं कारण। सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में झगड़ा। जो सेना थे अब्बासी राज्य में, जो सेना थी उसमें नौकरशाही में जो दो वर्ग के लोग थे। नौकरशाही मतलब शासन व्यवस्था। नौकरशाही में दो वर्गों के लोग थे, अरब समर्थक और ईरान समर्थक। ईरान समर्थक जो ईरान के समर्थक थे, अरब जो अरबों के समर्थक थे। ये अरब देश जो होते हैं समर्थक, दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो गया। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच भी गृह युद्ध हो गया। 810 में जो खलीफा था उस टाइम में अब्बासी राज्य में, हारून अल रशीद, उसके जो बेटे थे अमीन और मामून, इन दोनों के समर्थकों में भी झगड़ा हुआ और उसे गृह युद्ध बन गया। तुर्की गुलाम अधिकारियों द्वारा, जिन्हें मामलुक कहा जाता था, एक नए शक्ति गुट का निर्माण हुआ। जो तुर्की के गुलाम थे अधिकारियों के द्वारा, जो मामलुक थे, जिन्हें मामलुक कहा जाता था, एक नई शक्ति का गुट बना। तो ये 3 कारण थे अब्बासी राज्य के 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने के। तो अब हम देखते हैं परिणाम। कई नए छोटे 2 राजवंश उत्पन्न हो गए, जैसे ताहिरी वंश, समानी वंश, तुलूनी वंश। जो परिणाम हुए अब्बासी शासन के 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने के, उसमें से एक परिणाम ये है कि कई छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हुए, जैसे ताहिरी वंश, समानी वंश, तुलूनी वंश। बुवाही नामक शिया वंश ने 945 में बगदाद पर अधिकार कर लिया। एक बुवाही नामक शिया वंश था। मुस्लिम्स में होता है शिया और सुन्नी, 2 वर्गों में बटे रहते। तो शिया वंश ने 945 में बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद पर अधिकार प्राप्त कर लिया, और प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह, राजाओं का राजा की पदवी भी ग्रहण कर ली। और जो पुरानी ईरानी पदवी चली आ रही थी, शहंशाह, राजाओं का राजा, वो पदवी भी इन्होंने हासिल कर ली। वह खलीफा को अपनी सुन्नी प्रजा के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में मानते रहे। आई होप आपको परिणाम समझ आए होंगे। सेकंड हम क्वेश्चन करते हैं, चंगेज़ खां कौन था और उसका साम्राज्य किन 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था? चंगेज़ खां मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। मंगोलिया में चंगेज़ खां को एक महान राष्ट्रनायक माना जाता था। चंगेज़ खां कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंगेज़ खां को जो मंगोलिया के लोग थे उसे राष्ट्रनायक के रूप में मानते थे। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। उसका जो साम्राज्य है यूरोप और एशिया तक फैला हुआ था।
चंगेज खां द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली। चंगेज खां द्वारा सेकंड क्वेश्चन, चंगेज खां द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? चंगेज खां द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हरकारा पद्धति की विशेषताएं। चंगेज खां ने एक फुर्तीली संचार पद्धति अपना रखी थी जिससे राज्य के दूर स्थित स्थानों में भी आपसी संपर्क बना रहता था। जो चंगेज खां था उसने एक फुर्तीली संचार पद्धति अपना रखी थी जिसमें जो राज्य थे आपसी संपर्क बना रहता था। सेकंड पॉइंट, उपेक्षित दूरी पर सैनिक चौकियां बनाई गई थी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैनिक चौकियां बनाई गई थी। इन चौकियों में स्वस्थ एवं शक्तिशाली घोड़े तथा घुड़सवार तैनात रहते थे। ये घुड़सवार संदेशवाहक का काम करते थे। संदेशवाहक जो संदेश लेता और ले जाता है और लाता है। इस संचार प्रणाली पद्धति के संचालन के लिए मंगोल यायावर अपने 2-2 घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। यायावर लोग यह कर अपनी इच्छा से प्रदान करते थे। इससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। जो संचार प्रणाली पद्धति थी उसके संचालन के लिए जो यायावर थे, मंगोल यायावर, अपने 2-2 घोड़े और पशुओं को उसका 10वां भाग प्रदान करते थे और जिन्हें कुबकुर कर मतलब टैक्स कहते हैं। कुबकुर टैक्स और यायावर के लोग अपनी इच्छा से प्रदान करते थे। इससे उन्हें लाभ प्राप्त होता था। चंगेज खां की मृत्यु के बाद इस हरकारा पद्धति में और भी सुधार लाए गए। इस पद्धति से महान खानों को अपने विस्तृत साम्राज्य के सुदूर में होने वाली घटनाओं पर निगरानी रखने में सहायता मिलती थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं चंगेज खां ने विश्व इतिहास पर क्या छाप छोड़ी। इस कथन की समीक्षा उसकी उपलब्धियों के आधार पर कीजिए। चंगेज खां मंगोल जाति का सबसे महान नेता था। जो चंगेज खां था मंगोल जाति का सबसे महान नेता था जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के शुरू में विश्व की सबसे महानतम स्थलीय साम्राज्य की नींव रखी। किसकी नींव रखी? महानतम स्थलीय, जो पश्चिम में कैस्पियन सागर से शुरू होकर पूर्व में दक्षिण चीन सागर तक फैला हुआ था। जो चंगेज खां का साम्राज्य था कैस्पियन सागर से लेके वो पूर्व में दक्षिण चीन तक फैला हुआ था। चंगेज खां मंगोलों के लिए अब तक का सबसे महान शासक था जिसकी निम्नलिखित सफलताएं हैं या उपलब्धियां हैं। चंगेज खां बहुत ज़्यादा महान था मंगोलियों के लिए और इसकी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। देखिए अब हम देखते हैं। मंगोलों को संगठित करना। इसने चंगेज खां ने मंगोलों को संगठित एक साथ किया। लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाना और उन्हें समृद्धिशाली बनाना। लंबे समय से जो पुराने टाइम से चली आ रही थी कबीलाई लड़ाई, एक कबीला दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा कबीला तीसरे से, वो लड़ाई ख़त्म करी और जो चीन के लोग थे वो उनसे शोषण से मुक्ति दिलाई। किसने? चंगेज खां ने। और बहुत ज़्यादा समृद्धशाली उनको बनाया। एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाकर व्यापार और बाजारों के मार्गों को पुनर्स्थापित करना जिनके परिणाम स्वरूप वेनिस के मार्को पोलो की तरह कई यात्री आकर्षित हुए। एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाकर व्यापार और बाजारों के मार्गों को दोबारा स्थापित करा और इसके परिणाम स्वरूप वेनिस और मार्को पोलो की तरह कई यात्री भी आकर्षित हुए मंगोल की तरफ। उसने अपने साम्राज्य में विशेष मतों और आस्था वाले लोगों को शामिल किया। मंगोलों ने कभी भी सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत थोपने का प्रयास नहीं किया। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने प्रशासन और सेना में शामिल किया। उनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी व धार्मिक था। जो मंगोल शासक था उसने सब जातियों को, सब धर्म के लोगों को अपने प्रशासन में, अपनी सेना में शामिल किया और बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक शासन की नींव रखी। उसको इन तीनों का शासन बनाया। आई होप आपको समझ आया होगा चंगेज खां और मंगोल साम्राज्य के बारे में।